नमस्कार मौर्य मिशन 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह की जो चीजें हैं चाहिए, वैसे ही हमारे प्लांट होते हैं, वैसे हमारे जो एग्रीकल्चर के छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। और जैसे आपकी बहुत सारी पैथियां हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कि एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, तो दोस्तों सबसे बेस्ट माना जाता है कि होम्योपैथ या आयुर्वेद को बेस्ट माना जाता है क्योंकि प्राकृतिक चीजें हैं। वैसे ही हमारे जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसके लिए बहुत सारे दवा और बूस्टर डोज को तैयार किया गया है, और वो भी अलग अलग तरीके से। कुछ जो होते हैं नेचुरल होते हैं, जो आयुर्वेदिक होते हैं, और आप जानते हैं बहुत सारे केमिकल से भी तैयार किए जाते हैं। जो केमिकल्स तैयार किए जाते हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज हो रहे हैं जिनको ठीक कर पाना मुश्किल हो रहा है, या जिनका बहुत लंबे या लाइफ लॉन्ग तक उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि अगर आप अपने घर में जो भी प्लांट लगाए हैं, जो खाने वाली सब्जियां लगाए हैं, जैसे आप इस समय खीरा लगाए होंगे, ककड़ी लगाए होंगे, आप बीन्स लगाए होंगे, मतलब फलियों में बहुत सारे चीज लगाए होंगे, टमाटर लगाए होंगे, बैगन लगाए होंगे, मिर्ची लगाए होंगे, और करेला वगैरह, नेनुआ, बहुत तरह की सब्जियां अगर छोटे छोटे आप या तो ग्रो बैग में लगाए हैं या आप छोटी छोटी क्यारियों में लगाए हैं, तो उनके लिए आप किस तरह का जो रिच फर्टिलाइजर है उसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये दो तरह के ये रिच फर्टिलाइजर है, और ये अलग अलग तरीके का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आप ये देखिए, ये पावर प्लांट है, ये नाइट्रो किंग। ये जितने भी पौधे हैं उनके लिए बहुत ही रिच फर्टिलाइजर का काम करता है। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के साथ साथ सारे मिनरल्स होते हैं, हर तरह की जो पौधे के लिए बढ़ने के लिए, फलियों के लिए उपयुक्त खाद की जरूरत होती है, जितने भी पावर चाहिए रहता है, एनर्जी चाहिए रहता है, और उनको कीड़ों से बचने के लिए या तो बीमारियों से बचने के लिए, बुश होने के लिए, और जल्दी वो पैदावार दे, ऐसा करने के लिए, तो ये जो फर्टिलाइजर है, ये पावर प्लांट, ये बहुत उपयुक्त है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये पावर प्लांट ग्रो है। ग्रो मीन्स आप बात से समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी यह किसी भी पौधे को तैयार करता है, बूसी करता है, और उसके फलियों को बहुत हेल्दी रखता है। जब पौधा हेल्दी रहेगा तो फलियां जल्दी आएंगे और उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, उसका पैदावार अधिक होगा। तो ये दो चीजें बहुत ही उपयुक्त होती है। अब दोस्तों, मैं बताती हूँ कि अगर आप गार्डनर हैं या आप छोटे सी जगहों पे, क्यारियों पे अपना खेती का काम करते हैं, या तो अपने घर में सिर्फ अपने लिए आप छोटे छोटे गमलों में सब्जियां लगा कर रखे हैं, तो अगर ऐसे आपके पास कुछ है, या आप ले सकते हैं या घर में बना सकते हैं। बहुत सारे इसके खाद घर में भी बनाए जाते हैं, जो बार बार बताया जाता है कि आपके जितने भी किचन मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको आप इकट्ठा करके यही सारी चीजें बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये मार्केट में होता है, जो आयुर्वेद होता है, पावर प्लांट के नाम से होता है, नाइट्रो पावर प्लांट के नाम से होता है, बहुत सारी इसमें वैरायटी आती है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसको उपयोग करने के लिए, आपके अपने पौधे में देने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप देख सकते हैं ये बोतल 1 लीटर का है, और ये 1 लीटर को आप 10 लीटर वाटर में डालकर दे सकते हैं। 1 लीटर अगर आपका ये पावर प्लांट है, आपका ये नाइट्रो किंग है, तो आप 10 लीटर पानी, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ले रखा है 10 लीटर पानी। आप ये देख सकते हैं बाल्टी हमारी 10 लीटर की है, लेकिन अगर आपके पास बाल्टी नहीं होती तो इस तरह का मग होगा, जो मेजरिंग मग कहते हैं, तो इससे आप नाप सकते हैं और इसको आप दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो होता है, मैं आपको एक खोलकर दिखा देती हूँ कि कैसे। तो मैं यहाँ मिक्स कर देती हूँ, आप देखिए कि इसको ओपन करना है और इसको
देखिए मैंने सब खोल रखा, इसको आप ओपन करिए और दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने 10 लीटर में इसको दे दिया। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन होता है सेकेंडरी, वो होता है कि हम गोबर का खाद हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या वेस्ट आपके किचन का जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनका या खाद हो, जिस तरह की आपके पास खाद हो, या काऊ जो गोबर होता है गाय के जो उपले का होता है उसका भी आप खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने एक बोतल इधर खोल रखा है, तो इसको हम इसमें मिला देते हैं। आप देख सकते हैं इसको ऐसे, और इसको फिर मिला लेते हैं। ये बाकी सारे चीज मैंने खोल कर दिखाया क्योंकि मैं आज सारे जितने मैं यहाँ रखी हूँ सबको मैं घोलने वाली हूँ। हमारे पास बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे हमारे पास सब्जियां है, तो आज मैं सबको ये पावर प्लांट जो नाइट्रो है और जो ये दूसरे तरह के जो इसको भूसी करने वाला है दोनों को दूंगी। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने मिला लिया, ये मिला दिया। अब इसका इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसको अपने जो आपके पास पौधे हैं, जो फलियों वाले पौधे हैं, जो फल ले रहे हैं, जो इस समय फलने के अवस्था में है या सीजन में है, तो उन पे आप दे सकते हैं। दूसरे आपके पास अगर घर में आप लगा रखे हैं जितने भी फ्लावर प्लांट, उस फ्लावर प्लांट पे लगा सकते हैं। उसका फ्लावर बहुत देर तक टिका रहेगा, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, फूल से एकदम आपका जो ग्रो बैग है, जो आपका पौधा है वो भर जाएगा। तो ये बेस्ट ये मटेरियल होता है, ऑप्शन होता है। और ये एग्रीकल्चर हो या आपका गार्डन हो, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रिच फर्टिलाइजर इसमें होता है। इसके बाद आपको किसी तरह का केमिकल जैसे यूरिया है, डाई है, ये सब देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसको देते कैसे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पास कुकुम्बर, जिसको खीरा कहते हैं, ये भारतीय सलाद का किंग कहा जाता है। तो ये हमने लगा रखा है और आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने पावर प्लांट बनाया है, जो ये मैंने आयुर्वेद से निर्मित सारे खाद के द्वारा, और इसमें जो मैंने अभी पावर प्लांट जो डाला है, तो ये पूरा हमने मिला लिया। और इसको देते कैसे, तो दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा ऐसे दूरियां लगा करके ऐसे दे देते हैं। आप इतना एक आप पौधे पे डालिए, देखिए ये हो गया। और दूसरा दोस्तों मैंने जो बताया है कि आपको ये कैसे देना है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये 1 लीटर जो मेरा पावर प्लांट नाइट्रो था उसको मैंने बना लिया है। और ये देखिए हम डाल रहे हैं। इसका भी तरीका है, सीधे जड़ में नहीं देना दोस्तों। अब चूँकि 10 लीटर में है तो आप दे सकते हैं इतना, क्योंकि ये हमारे पास ज़मीन में लगा है तो इसमें ज़्यादा भी थोड़ा सा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ज़्यादा हो नहीं रहा है, इसका डोज ही यही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें 100 ml खाली जा रहा है, खाली 100 ml जा रहा है, बाकी इसमें वाटर है, पानी है। तो ऐसे हम दे देते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ऐसे हमने अपने जो प्लांट हमने लगाया है, जो इस समय जो ये फली के रूप में लगाया है, उसमें हम दे रहे हैं। आगे दिखाते हैं कि मैं जो इस समय फलने वाली मेरे पास बोरो है उसमें मैं इसको डाल के दिखाती हूँ। तो उसमें थोड़ी सी मात्रा कम करते हैं, तो आगे दिखाते दोस्तों देख सकते हैं लघु कृषि में छोटी क्यारी में मैंने ये बोरो लगा रखा है। और आप देख रहे हैं कि इस समय ये फल रहा है, ये छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, अब ये फलेगा। देखिए कलियां सब लगी हुई हैं। तो इसके लिए पावर प्लांट की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है दोस्तों। इसको सब में हम देते हैं। ये देखिए ये इसके फूल को और बढ़ा देगा और इसका पौधा और स्वस्थ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ हमारा पौधा है। और तीसरी चीज़ है कि जो इसके फल आएंगे
वो बहुत बड़े बड़े आएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये बैगन लगा हुआ है, ये समय सब फल रहे हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया वैरायटी है, क्योंकि हम लोग यही उपयोग करते हैं, इसी तरह का खाद का हम चयन करते हैं और हम केमिकल बिल्कुल नहीं डालते। हम जैविक खेती करते हैं, जैविक सारे खाद को डालते हैं, गोबर से बने हुए या अपने जो किचन वेस्ट मटेरियल है उससे बने हुए, या उससे भी अच्छा हमें रिच अगर देना पड़ता है उसमें खाद, तो हम इस तरह के आयुर्वेद से निर्मित जो हमारे पास लिक्विड हैं उनको देते हैं, मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग घर में बना लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे हमने डाल दिया, ये देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने घर में, अपने प्लांट पे, तो बहुत अच्छा फलियां आएंगी, पौधे स्वस्थ रहेंगे। देखिए लगभग मैंने सब पे डाल दिया। ये देखिए बहुत सारी वैरायटियाँ हैं दोस्तों मेरे पास। तो दोस्तों देखिए ये टमाटर है, आप देख सकते हैं, इसकी भी फली मैं एक आपको दिखा देती हूँ। देखिए सब फल रहे हैं, बहुत सारे पके हुए हैं और बहुत आप देख सकते हैं इसमें कितने लगे हैं। ये सब इसी पावर प्लांट का कमाल है। ये सब हम लोग डालते हैं या तो अपना बनाया हुआ जो घर का किचन का जो वेस्ट मटेरियल, देखिए इसमें हमने डाल दिया। और ये पूरा 1 लीटर, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ये ग्रो बैग है जो बोरा में हमने लगा रखा है, और ये प्लांट भी बड़ा है। हमारा टमाटर का जो पौधा है ये बहुत बड़ा है, तो इसके लिए चाहिए 1 लीटर। तो दोस्तों मैंने इस तरह से अपने इन पौधों को हेल्दी बना कर रखा है। आप देख सकते हैं हेल्दी के साथ साथ इसमें जो फल हैं वो भी हेल्दी हैं, एक भी ना कीड़े लगे हैं। और इसको अगर 4 दिन 6 दिन आप अपने घर में किचन में रख देंगे तो ये थोड़ा भी मुरझाएगा नहीं, थोड़ा भी ये डाउन नहीं होगा, ये ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि कमाल है ये जैविक खाद का। तो जब भी आप इस तरह का सब्जियां लाते हैं तो ये आप समझ सकते हैं जो जल्दी से डाउन हो जाता है, सड़ने लगता है या ख़राब होता है तो वो केमिकल डाला रहता है। लेकिन जो पौधा जैविक के द्वारा जिसमें पूरी पावर प्लांट डाला जाता है, खाद डाला जाता है, उससे फलियां तैयार की जाती है, सब्जियां तैयार की जाती है, तो दोस्तों वो बहुत देर तक टिका रहता है और दबाने पर भी ये डाउन नहीं होता। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टॉपिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आर मौर्या मिशन 2 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको भी प्रकृति से प्रेम है तो थोड़ा 2-4 पौधे ज़रूर लगा लें। कुछ नहीं, बहुत महंगाई का ज़माना है, 40 से 60 रुपये किलो टमाटर है, 1-2 टमाटर मिर्चे का तो पौधा लगा लें। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।